हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश की मस्ती। मैं कुमार सानू सभी स्टूडेंट्स को एक बार स्वागत करता हूं और आज मैं इंग्लिश की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रांतियां उत्पन्न होती रहती हैं कि आखिर इंग्लिश ही हम क्यों पढ़ें, इंग्लिश भाषा का ही चयन हम क्यों करें। तो ये सारी भाषाओं को समझने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है, इस स्थिति में हम लोग आते हैं कि आखिर इंग्लिश का चयन करना क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बोलना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें हमें करना क्या है। यदि हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो हमें क्या होगा, हम नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश में तो क्या होगा। ये सारी तमाम सवालों का जवाब लेकर के मैं आया हूँ और इसमें और मैं टॉपिक्स को भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ हम लोग आते हैं कि आखिर इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो कैसी लैंग्वेज है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल क्या होती है, पूरे ग्लोबल, जो विश्वव्यापी भाषा, मतलब एक भाषा के माध्यम, और वो कौन सी भाषा है, इंग्लिश। इंग्लिश भाषा के माध्यम से हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में हम जा सकते हैं। और वहाँ भाषा क्या होती है, भाषा अपनी भावनाओं को दूसरे तक व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इस स्थिति में हम आखिर इंग्लिश का ही चयन क्यों करें, क्योंकि हर एक देश का अपना अपना एक भाषा होता है, लेकिन यहाँ एक भाषा जो इंग्लिश है, इसको पूरे विश्व लेवल की मान्यता दी गई है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक देशों में लगभग बोली जाती है। यदि हमें किसी चाइनीज़ वाले से काम है, किसी जापानीज से है, किसी अन्य कंट्रीज़ के लोगों से बात करनी है, तो हमारा एक ही भाषा काम आएगा और वो भाषा है हमारी इंग्लिश। तो इस स्थिति में अब हम क्या करें। यदि हम इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग ख़त्म हो जाएगा अन्य देशों से। हम किसी दूसरे से अपनी भावनाओं को विदेशी लोगों से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती, हमें उसकी भाषा नहीं आती। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश को एनी हाउ सीखना ही पड़ेगा। यदि इंग्लिश सीखते हैं तो हम दुनिया के किसी भी जगह में जाकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, केवल इंग्लिश के माध्यम से। और नहीं, यदि हम सपोज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। कैसे, एक 5 रुपये की कॉपी, उसको आप खरीदिए और उसके जिल्द पे आगे पीछे चारों तरफ उसको देखिए, कौन सी भाषा में लिखा हुआ मिल रहा है आपको, कौन सी भाषा में मिला, वो भाषा है इंग्लिश। एक 5 रुपये की कॉपी में इतनी सारी इंग्लिश लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमें अपने आप को इंग्लिश में ढालना। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसी मेढक के सदृश हो जाएंगे जो एक कुएं में रहता है और उसे लगता है हम समुद्र में हैं, सागर में हैं। ऐसी सच्चाई नहीं होती है। बाहर निकलने के बाद में हम किसी दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं यदि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो हम इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, इसमें सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करें, जो एकदम बच्चों से लेकर के एकदम जितने भी बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, शुरुआती दौर में है, जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये ऐसे सारी चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ। और मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और हम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे
कि हम आपको इंग्लिश की हर एक वो बारीकियाँ सिखाएं जिसके माध्यम से आप इंग्लिश का हाथ पकड़कर आगे चलना शुरू कर दें और उस भीड़ से निकलकर अकेला आगे आएं और वो एक ही भाषा करवा सकती है और वो भाषा है इंग्लिश। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पे और हम स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है इंग्लिश की। आखिर वो स्टार्टिंग पॉइंट होती क्या है? हमें हिंदी सीखने में भी भार पड़ा था, हमें हिंदी सीखने में भी दिक्कत हुई थी, हमने हिंदी सीखने में भी मार खाए हैं हम लोग। जब हम बचपन में थे तो क्या होता है हम लोग के साथ, हिंदी सीखने में भी तो कष्ट होती है। तो शुरुआती दौर में थोड़ी सी बस उसके प्रति सजग रहना है। अब तो हम बड़े हो चुके हैं, हम सब लोग बड़े हो चुके हैं अब लगभग। तो उसमें क्या करना है, उसमें एक बस जैसा मैं बता रहा हूँ उसके पीछे पीछे उसको पकड़ के चलते जाएं, उसको सीखते जाएं, देखते जाएं, समझते जाएं और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी बताएं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। और वो क्या है, हम कैसे इंग्लिश को सीखना शुरू करें। सबसे पहले इसे सीखने के लिए हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना आवश्यक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हम हिंदी सीखे उसमें हमें हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना ज़रूरी था तो हम हिंदी सीख पाए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपनी इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। हम सबसे पहले इसका ज्ञान लेंगे। और ये क्या है, इसमें हमें मिलता है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसको बोलते हैं। अब यहाँ बात आती है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। ये जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर। अब यहाँ इसको लिखने के सेकंड मेथड क्या है, ये पहला तरीका। अब ये सेकंड मेथड क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर बड़े अक्षर और इसको बोलते हैं छोटे अक्षर। एकदम स्टार्टिंग से हम लोग सीख रहे हैं। तो इसमें छोटे अक्षर लिखने का तरीका क्या है, छोटे अक्षर लिखने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये क्या है, ये लिखावट के दो अक्षर हैं। एक कैपिटल लेटर बोला जाता है, ये जो हम लोग लिखे ए बी सी डी ई एफ, ये कैपिटल लेटर्स हैं, और ये जो लिखने का तरीका चेंज है ये स्मॉल लेटर है। लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है और वो क्या है
कि पढ़ने का जो तरीका है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो दोनों का सेम है। ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं कि आप बड़े अक्षर को पढ़िए, आप छोटे अक्षर को पढ़िए, तो इसमें ऐसा नहीं हो कि बड़े अक्षर को किसी दूसरे तरह से पढ़ेंगे और छोटे को किसी दूसरे से। जी नहीं, दोनों का पढ़ने का तरीका सेम है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। ये हमारी इंग्लिश को शुरुआत करती है, जिसकी संख्या, इन लेटर्सों की संख्या कितनी होती है? टोटल लेटर्स होते हैं 26। टोटल लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कैपिटल लेटर में भी 26 और स्मॉल लेटर में भी 26, दोनों में ही 26 ही होते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या ये। तो ये इंग्लिश का शुरुआत इसी 26 अक्षरों से होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा पुस्तक क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पुस्तक क्यों ना हो। उसमें क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक के ही अक्षरों को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि होता ही उतना ही है। सॉरी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। लेकिन इनमें जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 अप टू जेड तक आते हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, नंबर कितनी हो जाती है? 26। तो 26 क्या होता है? 26 होता है, ये लेटर होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारे चीज़ों को हम लोग लेटर बोलते हैं, चाहे स्मॉल का हो या फिर कैपिटल का हो। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। इसी वजह से तो लिखा गया है कि ये कैपिटल लेटर हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर लेटर्स हम कहते किसको हैं? व्हाट इज लेटर? लेटर क्या होता है? तो यहाँ एक सही क्वेश्चन बनता है, जो क्या है? ये है आपका लेटर। और लेटर का मतलब क्या होता है? ये लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अक्षर जो होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आखिर लेटर हम किसको बोलेंगे? डेफिनेशन क्या होती है? तो ये होता है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल हुआ। कोई दिक्कत? किसी को डाउट? नो डाउट। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हुआ, तो इसमें प्रत्येक भाग को हम लोग अक्षर बोल रहे हैं, लेटर बोल रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट चाहे कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, दोनों को ही। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। ये तो हम लिख सकते हैं, एज में इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी डी अप टू जेड। कोई दिक्कत? नो डाउट। तो ये क्या हो गया? मेरा लेटर हो गया। अब लेटर किससे बनेगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोले? क्या बोले? द स्मॉलेस्ट यूनिट। कौन सा यूनिट? स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, यूनिट मतलब इकाई, ऑफ मीन्स को, किसका? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कहते हैं लेटर। मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड अल्फ़ाबेट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। क्लियर है? जिसमें ए बी सी डी अप टू जेड तक, मतलब इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या हम पहले ही बताए हैं, इसकी संख्या 26 होती है। अब ये क्या है कि हम जितने सारे चीज़ों को पढ़ते हैं बुक्स में जो लिखी हुई होती है, वो क्या होता है? वो सेंटेंस होता है। तो आखिर कैसे क्रिएशन होता है, निर्माण कैसे होता है? जब लेटर बना
तो लेटर से हम क्या कर सकते हैं, लेटर के बाद में हम देखते हैं कि इसको एक साथ करके लिखा हुआ होता है। ये सारे लेटर्स को ABCD अप टू Z तक के कुछ लेटर्स को एक साथ करके लिखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ड बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, वर्ड का शब्द। क्या होता है, शब्द। तो आखिर हम वर्ड किसको बोलेंगे, लेटर तो समझ में आ गया हमें, लेकिन वर्ड किसको बोलेंगे, शब्द किसको बोलेंगे। तो ये क्या चीज़ है, ऐसे ही देखते हैं तो ये सारी चीज़ें शब्द ही तो हैं, ये सारी चीज़ें शब्द हैं जो एक साथ एक ग्रुप में बंधा हुआ है, एक ग्रुप में बना हुआ है, एक ग्रुप में बना हुआ है। ये सारी चीज़ों को ही हम वर्ड बोलते हैं। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको क्या है कि लेटर्स का क्या बन जा रहा है, लेटर्स का ये ग्रुप बन रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। लेटर से क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। इसका कोई मतलब निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, यूनिट इकाई, ऑफ के, ये सब क्या है, एक ग्रुप बन रहा है। लेटर्स का क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, और इसका मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो यहां हम ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्योंकि अक्षरों का यह समूह है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो क्या करता है, विच मेक कंप्लीट सेंस, जो क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है। मतलब ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक समूह, विच मेक, जो क्या करता है, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ बताता हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड। क्या होगा इसमें, जैसे में हम देख लेते हैं, एज करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम करते हैं इसका कैट, सिंपल सी एक वर्ड ले लेते हैं, कैट, CAT। इसमें क्या है, C एक लेटर है, A एक लेटर है, और T एक लेटर है। क्या बन गया है, कैट। मतलब हम इसको जब तोड़ते हैं तो ऐसे है, C एक लेटर है, A एक लेटर है, और T एक लेटर है। यही तीन तो लेटर्स हैं, और यही तीन लेटर एक साथ एक ग्रुप बनाए हुए हैं। यहां तक हो गया। जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस, इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा, इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। यदि अर्थ नहीं निकलता है तो यह शब्द की श्रेणी में नहीं जा सकता है। तो इसको, इसका मतलब क्या होता है, कैट का मतलब बिल्ली, कैट का मतलब बिल्ली। यदि हम इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, TCA, ये क्या है, टका, जिसको हम TCA ही पढ़ सकते हैं, जिसका कोई तो मतलब होता नहीं है। ये लेटर्स का ग्रुप बना, क्या बना, ग्रुप बना, लेकिन इसका कोई अर्थ है, जो मीनिंग है, ये मीनिंग कोई नहीं बना पा रहा है। इसलिए इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको हम वर्ड की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, ये वर्ड की श्रेणी में जा ही नहीं सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें तो समझ में आ गया ये सारी चीज़ वर्ड हैं, वाई, डॉग, क्योंकि अक्षर का ये ग्रुप बन रहा है, चाहे कितना भी बड़ा अक्षर क्यों ना हो, जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, जिसका मतलब क्या होता है, हाथी। सब का मतलब होता है, ये सारे चीज़ों का मतलब होता है, और जिसका मतलब, उसका अर्थ कंप्लीट सेंस निकलेगा, उसका अर्थ निकलेगा, तो ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये वर्ड हैं। अदरवाइज ये वर्ड की श्रेणी में नहीं जा सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एकदम बेसिक से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। हम तो भी पढ़ाई नहीं, हम तो केवल अभी समझा रहे हैं कि है क्या ये, कैसे शुरुआत करना है हमें। अब इसमें एक चीज आता है कि जब लेटर था, लेटर से क्या बना, वर्ड बना। पहले क्या था, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोग जो पढ़े, इंग्लिश अल्फ़ाबेट,
ये सारे चीज़ों को हम क्या बोले, लेटर। लेटर को हम लोग कैसा डिफाइन किए कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब सबसे छोटी इकाई है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई, जिसको हम लोग बोले लेटर्स। यहाँ वर्ड में हम लोग क्या बोले, ये लेटर्स का ग्रुप बन गया जिसका कंप्लीट सेंस निकल गया, तो हम इसको बोले वर्ड। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे कौन से? जब लेटर से वर्ड बना तो वर्ड से अब देखते हैं क्या होता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है आपका सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इसमें क्या चीज़ है? सेंटेंस का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य। तो हम लोग वाक्य किसको बोलेंगे? जब लेटर्स ग्रुप बनाया था तो वर्ड बना था। अब वर्ड्स जब ग्रुप बनेगा, वर्ड का ग्रुप बनेगा तो सेंटेंस हो जाएगा। बोल सकते हैं हम लोग। जैसे देख समझ लेते हैं पहले इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? अ ग्रुप। सब वही रहेगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। which make complete sense is called sentence। इसमें हम लोग क्या देखें कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड में क्या हो रहा था? वर्ड में ये हो रहा था एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यह अक्षरों का समूह बन रहा था तो शब्द बना। अब क्या हो रहा है? बीच में कंप्लीट सेंस। अब यहाँ क्या बन रहा है? अब यहाँ बन रहा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह बन रहा है। और क्या कर रहा है? बीच में कंप्लीट सेंस, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, पूर्ण अर्थ बता रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। एज, जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं कैसे। जैसे अमन इज गुड, मतलब ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये क्या बना? एक साथ ग्रुप बना तो ये वर्ड बन गया। और वर्ड क्या है? ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड्स का ग्रुप बन गया। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। कैसे? क्योंकि ये बन रहा है क्या? ये वर्ड्स का ग्रुप बन गया और इसका अर्थ निकलेगा। इसका अर्थ क्या है? अमन अच्छा है। अमन क्या है? अच्छा है। इसमें और देख लेते हैं। तेजस इज वेरी गुड बॉय। इसका मतलब ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड और ये वर्ड, ये वर्ड का ग्रुप बन गया। और इसका सेंस क्या निकला? अर्थ क्या निकला? तेजस एक अच्छा लड़का है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि जब लेटर में क्या था? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉलेस्ट यूनिट था। वर्ड में क्या था? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स था जो कंप्लीट सेंस दे रहा था। और सेंटेंस में क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या हो रहा है? कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब यहाँ हम लोग आते हैं, हम लोग सेंटेंस का अब काइंड्स पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस को हम लोग कितने भागों में विभक्त करते हैं। सेंटेंस, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं?
तो इसमें हम लोग जनरली तौर पे 7 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं, 7 टाइप्स ऑफ, या बोल सकते हैं 7 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या होता है, कौन कौन होते हैं? फर्स्ट बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसका एक और नाम पॉजिटिव सेंटेंस। एक और नाम इसका जान लेते हैं, क्योंकि हमें डीपली जानकारी होनी चाहिए। एक नाम से भी हम काम चला सकते थे, लेकिन हमें डीपली जानकारी के लिए जितने इसके नाम होते सारे नामों को हम पढ़ेंगे। असर्टिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये तीनों एक ही सेंटेंस का नाम है। ये तीनों जो हुआ वो एक ही, असर्टिव बोलिए चाहे पॉजिटिव बोलिए या फिर अफर्मेटिव बोलिए, तीनों एक ही सेंटेंस हुआ। आगे चलते हैं। सेकंड है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसका अन्य कोई नाम नहीं है। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। सिक्स है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव। सेवेंथ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें देख लेते हैं, एक ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं क्या है। असर्टिव इसका मूल नाम, जैसे लोग जो स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो कुछ नाम को रखते हैं। कुछ होते क्या हैं कि घर के नाम अलग होते हैं, कुछ दोस्तों ने अपने नाम रखे हुए होते हैं। तो ये मान लेते हैं ये इसका स्कूल का नाम, ये इसके घर का नाम, और ये इसके दोस्तों ने रख दिए। तो ये कुल मिलाकर एक ही सेंटेंस हुआ, असर्टिव। सेकंड है नेगेटिव, नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव, उसके नेक्स्ट है इंट्रोनेगेटिव, फिर है इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 7 सेंटेंसेस हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका यूज कैसे करते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, और इसको हम कैसे पहचानें। ये सारे सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानें, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे, इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। सो थैंक यू।